Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 3 of computer science for class 10th. The chapter name is computer logic and gates. The topics are logic gates and their truth table, and number 2 creating NAND and NOR basic logic gates. प्रीवियस आप लोगों ने पढ़ा था इसमें कि डाटा रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने इसमें कंप्यूटर्स में देखी थी। वो बाइनरी लैंग्वेजेस जो आपके बाइनरी डिजिट्स थे आप लोग उससे वेरीफाई कर रहे थे उनको, ठीक है। आप लोगों ने पूरा उसका एक लेक्चर रिसीव किया होगा। दिस इज़ योर बुक टाइटल पेज, लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स और उनके ट्रुथ टेबल के बारे में, जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एंड, और, नॉट, नैंड एंड नॉर, ठीक है। ये 5 गेट्स हैं जो कि हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वाला गेट आ रहा है वो हमारे पास एंड है। इसका सिंबल कुछ हमारे पास इस तरह से डी की फॉर्म में नज़र आता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं f इज इक्वल टू एक्स वाई है। अब इसमें x डॉट वाई भी हो सकता है, x मल्टीप्लाई बाई वाई भी हो सकता है, और इसमें मतलब कि इस तरह से इसको डायरेक्टली फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसका ट्रुथ टेबल आपके पास यहाँ पर सामने है। पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इनपुट x और y अगर इस तरह से आ रही है तो हमारे पास जो इसका आउटपुट होगा वो x y का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे कि ट्रुथ टेबल में आप लोगों को देखा जा सकता है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि इट्स इन लो वोल्टेज। 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास क्या है, 0 की फॉर्म में आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि इसमें डॉट आता है, आपके पास मल्टीप्लाई का निशान आता है, तो हम लोगों का ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास सिंबल है एंड गेट का, ये आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और ये आपके पास ट्रुथ टेबल है, ठीक है। अब हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द एंड गेट ऑपरेट्स सच दैट द आउट विल बी एट लेवल 1 हाई ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। वो कह रहे हैं कि जब दोनों इनपुट्स आपकी हाई होंगी तो आपके पास लास्ट का जो रिजल्ट होगा वो भी हमारे पास हाई में ही आएगा। The mathematical expressions for the two input AND gate is written as f is equal to xy, और इसका mathematical expressions कैसे लिखा जाता है, f is equal to xy। For 3 gate input gate it would be f is equal to x y z। अगर वो कह रहे हैं कि अगर इसमें तीसरा वेरिएबल भी डाल दिया जाए तो इसमें f x y एंड z और इसी तरह से so on more inputs इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। सेकेंड वाला आप देखें यहाँ पे और गेट आपको नजर आ रहा है, और गेट का सिंबल कुछ यहाँ से कर्व पॉइंट पर होता है इस तरह से। प्रीवियस अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे डी की फॉर्म में है, जबकि ये वाला आपके पास थोड़ा सा कर्व फॉर्म में आता है, ठीक है। और इसकी जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमारे पास f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। मीन कि जो इसमें ऑपरेटर है यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है। प्रीवियस में डॉट लग रहा था, मीन मल्टीप्लाई लग रहा था, और इसमें हमारे पास प्लस लग रहा है। 2 इनपुट्स आर हेयर एक्स एंड वाई, ठीक है। ट्रुथ टेबल आर हेयर 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे आप कहेंगे कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं हुआ, तो इसमें आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी बाइनरीज वैल्यूज़ से रिलेट करते हुए और नॉट जो गेट्स आप लोग पढ़े हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, वो बाइनरी वैल्यूज़ को ही जो है यहाँ पर कॉन्सिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जब भी टर्म्स लिखते हैं और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो 0 और 1 की ही फॉर्म आएगी। The OR gate produces as one output when any input is 1। वो कह रहे हैं कि OR गेट में ये है कि आपके पास आउटपुट हमेशा 1 आएगी अगर उनमें से कोई एक भी 1 है तो। इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वेयर द प्लस स्टैंड्स फॉर OR ऑपरेशन, और इसमें ऑपरेटर्स कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, प्लस का, एंड नॉट नॉर्मल एडिशन। फॉर 3 इनपुट OR गेट इट वुड बी f
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड सो ऑन। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो इसमें इस तरह से लिखे जाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जी, और अगर इसी तरह से कोई और भी वेरिएबल आप लोग ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन, इस तरह से मूव करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें तो आप लोगों के पास तीसरा जो गेट आ रहा है वो नॉट का है। नॉट हमारे पास हमेशा सिंगल इनपुट पे रहता है और इसका आउटपुट इस तरह से निकलता है। इसका इसका हमेशा इस तरह से ट्राइएंगल फॉर्म में होता है और एक छोटा सा सर्कल इसके आगे यहाँ पर मेंशन होता है, जिसमें f इज इक्वल टू एक्स बार यहाँ पर शो हो होता है। ये हमेशा जो भी वैल्यू होती है, अगर हाई है तो उसको लो में कन्वर्ट कर देता है और अगर लो है तो उसको हाई में कन्वर्ट कर देता है। ये इन्वर्टर का काम करता है, ऑपोजिट वैल्यूज का। अ नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट गेट, इट कन्वर्ट्स लो टू हाई एंड वाइस वर्सा। ये क्या करता है, लो को हाई में और हाई को लो में चेंज कर देता है। इसका ट्रूथ टेबल आपके सामने है। ठीक है, ये आपकी आउटपुट यहाँ पर शो हो रही है और इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज इन्वर्टर। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टर। इट्स लॉजिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एक्स बार। द बार इन द एक्सप्रेशन इंडिकेट्स द इन्वर्जन ऑपरेटर। अब जिसके ऊपर ये बार लगी हुई होगी तो आप लोगों ने ये समझ जाना है कि ये नॉट गेट का रिप्रेजेंटेटिव है। इन द आउटपुट ऑफ ग्राफिकल सिंबल्स द स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स इन्वर्जन। तो अब क्या है कि आपके पास एक छोटा सा स्मॉल सर्कल हर इन्वर्जन पे सिंबल पर, आउटपुट के सिंबल पर आएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग नैंड गेट पढ़ रहे हैं, तो नैंड गेट कंबाइंस द एंड एंड नॉट गेट है। ठीक है, वो कैसे है कि अब आपने सिंबल देखा था, ये आपके पास एंड गेट का था। ये स्मॉल सर्कल अब किसको शो कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्टर को या नॉट गेट को यहाँ पर शो कर रहा है। और इसमें क्या होगा कि आप लोग f इज इक्वल टू एक्स वाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 0 0 0 की सारी स्टेट्स थी और 1 इस तरह से आ रहा था। अब इसका ये यहाँ पर इन्वर्ट कर देगा, उलट कर देगा, तो कैसे होगा, 1 1 1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं भी आपको दोबारा बताती हूँ कि डॉट का मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे था, क्योंकि ये एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे सर्कल इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर बार आ गई है। बार मीन इन्वर्ट कर दिया गया इसको। द NAND गेट कंबाइंस, अगेन अपने एंड गेट इस्तेमाल किया और नॉट का इस्तेमाल किया। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1, ठीक है, तो आउटपुट विल बी 0। वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी सारी इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसमें y एंड x आर द फर्स्ट एंड देन द रिजल्ट इज इन्वर्टेड। जैसे कि अभी हम लोग इसको अगर सिंपली आपके लिए करूँ, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 था, किसमें, एंड गेट में, लेकिन अब ये क्या है, इन्वर्टर है, तो किस में चेंज हो गया, 0 1 में। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन अब ये किस में चेंज हो गया, 1 में। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, बट इन्वर्टर है इसलिए 1 में चेंज हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 था, लेकिन अब क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हमेशा क्या बता रहा है, ऑपोजिट, इनवर्स ऑफ एंड गेट हो गए यहाँ पे। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो नॉर गेट आपको नजर आ रहा है। द नॉर गेट कंबाइंस द और एंड नॉट गेट। अब ये देखें, ये वाला सिंबल था आपके पास, x प्लस वाई का सिंबल था, आगे स्मॉल डॉट आपको नजर आ रहा है और ये बार नजर आ रही है। इट्स मीन कि ये अब आप किसका इन्वर्स हो जाएगा, और गेट का। ठीक है, 2 इनपुट्स आर हेयर, ये सिंबल है आपके पास, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर हेयर एंड ट्रूथ टेबल इज हेयर। ठीक है, ये अब देख लें आप लोग, द नॉर गेट कंबाइंस और एंड नॉट गेट, or and not gate such that the output will be 0 when any input is 1। वो कह रहे हैं अगर इनमें से कोई एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो हमारे पास वो क्या करेगा, उसको 0 शो करेगा। जैसे कि अब उसमें बता 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 था, लेकिन हम लोगों के पास बार है तो यहाँ पे क्या हुआ, 1। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था, लेकिन बार है, इन्वर्ट है, तो क्या करेंगे, 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देखिए अब ये 0 किस वजह है, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बार है, 0 हो गया। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 था, लेकिन ये इसका रिवर्स हो गया, इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 0 का फॉर्म यहाँ पर शो कर रहा है। द नॉर गेट ऑलवेज गिव्स अस एन आउटपुट दैट इज द इनवर्स ऑफ और गेट। ये सिर्फ और गेट का उल्ट यहाँ पर आपको शो करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखिए, क्रिएटिंग नैंड एंड नॉर गेट्स यूजिंग बेसिक गेट्स। ठीक है, अब आपके पास इन्हीं बेसिक एंड और एंड नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं आपने नैंड और नॉट बनाया है, जो कि प्रीवियस में आप लोगों ने देखे हैं कि आपके पास एंड गेट है और आगे आपने नॉट लगा दिया। पहले एक्स वाई था, अब एक्स वाई का बार हो गया।
एक्स प्लस वाई था और अब एक्स प्लस वाई का बार हो गया, और ये किससे बनता है, और एंड नॉट गेट से मिलकर बनता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। होमवर्क स्लाइड्स में अब आप लोग यहाँ पे देखें कि एक्सप्लेन द डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। जो प्रीवियस टॉपिक में लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने देखा था कि डाटा रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होती है, कैसे की जाती है, इसको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखें, ठीक है। डिफाइन डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। अब डिजिटल लॉजिक में और लॉजिक गेट्स में क्या फ़र्क है वो आपने मेंशन करना है। डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल की प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। डिस्क्राइब एंड गेट। ड्रॉ ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। एंड गेट बनाना है और इसकी ट्रूथ टेबल भी आप लोगों ने ड्रॉ करना है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपने बतानी है। इसी तरह से और गेट की भी और नॉट गेट की भी आपने डिस्क्रिप्शन भी बतानी है, ट्रूथ टेबल भी बनाना है और इनके सिंबल और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी इसके अंदर फॉलो करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।